जीरोथ पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, सिक्स्थ एंड देन सो ऑन। करेक्ट। देखना जरा ध्यान से, मैं जीरोथ पार्टिकल से ले रहा हूं कुछ पार्टिकल्स के साथ। जीरोथ पार्टिकल को ले रहा हूं फर्स्ट पार्टिकल के साथ, जीरोथ पार्टिकल को ले रहा हूं सेकंड पार्टिकल के साथ, फिर जीरोथ पार्टिकल को ले रहा हूं थर्ड पार्टिकल के साथ, जीरोथ पार्टिकल को लूंगा फिर फोर्थ पार्टिकल के साथ, जीरोथ पार्टिकल को लूंगा फिफ्थ पार्टिकल के साथ, जीरोथ को लूंगा सिक्स पार्टिकल के साथ, और जीरोथ को लूंगा सेवन के साथ, और फिर जीरोथ को लूंगा एट्थ के साथ। ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल की जीरोथ पार्टिकल से डिस्टेंस कितना है? लैम्डा बाई 4। दिस डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 4। जीरोथ पार्टिकल की सेकंड पार्टिकल से डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा बाई 2। जीरोथ पार्टिकल की थर्ड पार्टिकल से डिस्टेंस कितनी है? 3 लैम्डा बाई 4। जीरोथ पार्टिकल की फोर्थ पार्टिकल तक डिस्टेंस कितनी है? 1 लैम्डा। अभी हमने डिस्कस करा, दे आर इन द सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन। फिफ्थ पार्टिकल तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 एंड 1/4 लैम्डा, 5 लैम्डा बाई 4। फिर ये 1 एंड हाफ लैम्डा, 1 एंड 3/4 लैम्डा, एंड इट इज 2 लैम्डा। करेक्ट। अब एक एक करके हम फेज डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, एक एक करके फेज डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन जीरोथ एंड फर्स्ट पार्टिकल। क्या निकाला था अभी हमने? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? डी फाई इक्वल 2 पाई बाय लैम्डा डी एक्स। कितना है पाथ डिफरेंस दोनों के बीच का? यहां तो कितना बना बताओ? 2 पाई बाय लैम्डा, क्या रखू है? लैम्डा बाय 4। कितना है बोलो? पाई बाय 2। ठीक है। उसके बाद फिर मैं जब फाइंड करूंगा जीरो पार्टिकल और फर्स्ट पार्टिकल के बीच में, तो यहां क्या लिखूंगा? लैम्डा बाय 2, है ना? आ जाए। तो हम सीधे सीधे एक टेबल बना लेते हैं, हम सीधे सीधे एक टेबल बनाते हैं। क्या? पेयर ऑफ पार्टिकल्स, पेयर ऑफ पार्टिकल्स path difference and phase difference। ओके। पेयर ऑफ पार्टिकल कौन कौन से लिए हैं? पहले पेयर ऑफ पार्टिकल ही टाप देते हैं सारे यहां पर। कौन सा? 01, 02, 04 और 08 तक लिया था हमने, है ना? इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है बताओ? सब लिख लिया आपने? ये पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 4, एग्जैक्टली लैम्डा। चलो 5 लैम्डा बाय 4 लिख लेते हैं इसे। फिर ये 3 लैम्डा बाय 2, फिर 7 लैम्डा बाय 4, और फिर 2 लैम्डा। ओके, ये सारे आ गए पार्ट डिफरेंस। ओके राइट। अभी हमने यहां पहले वाले पेयर के लिए लिखना है कितना? लैम्डा बाय 4, तो कितना आया बताओ? पाई बाय 2। फिर यहां लिखूंगा मैं लैम्डा बाय 2, तो 2 से 2 लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होकर कितना आएगा? पाई आ जाएगा। ओके। 03 कितना आएगा बताओ? 3 पाई बाय 2, फिर कितना आएगा? 2 पाई आएगा। फिर कितना आएगा बताओ? 5, सॉरी हाँ 5 पाई बाय 2, फिर कितना आएगा?
3 पाई, फिर 7 पाई बाय 2, और फिर सॉरी 4 पाई। एक मिनट, कुछ मिस्टेक कर रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ओके। जीरो पार्टिकल और फोर्थ पार्टिकल, जीरो पार्टिकल से फोर्थ पार्टिकल के बीच का डिफरेंस कितना है, लैम्डा। फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई। जरा आप बता सकते हो कि इनके बीच क्या रिलेशन है फेज का, फेज का क्या रिलेशन है इनके बीच में, देखो बताओ। जीरो से 4 पाई वाला, जीरो से जीरो पार्टिकल और फोर्थ पार्टिकल एक दूसरे के साथ किस फेस में है ये, दे आर इन सेम फेस। ये क्या है, सेम फेस। इसी तरह से आप देखो जरा ध्यान से कि फोर्थ पार्टिकल और एट्थ पार्टिकल को हमने कहा था सेम फेस में, क्योंकि दोनों मीन पोजीशन पर एक ही टर्मिनल में। जीरो पार्टिकल और एट पार्टिकल कैसे एक दूसरे के साथ में, दे आर अगेन इन सेम फेस। क्यों, जीरो पार्टिकल 4 के साथ सेम फेस में, फोर्थ पार्टिकल 8 के साथ सेम फेस में, तो जीरो पार्टिकल और एट पार्टिकल भी आपस में क्या है, सेम फेस में। तो जीरो पार्टिकल और एट पार्टिकल आर इन सेम फेस। ओके, बहुत ध्यान से बताइए आप मुझे कि क्या रिलेशन आ रहा है पार्ट डिफरेंस का और फेज डिफरेंस का और वेव लेंथ का और इसका और उसका। देखो जरा, सेम फेस पार्ट, वेव के दो पार्टिकल्स पर सेम फेस होने के लिए क्या कंडीशंस बन रही हैं, दो पार्टिकल्स को सेम फेस में होने के लिए क्या कंडीशन बन रही है, कंडीशन बन रही है या तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा, या इनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई 4 पाई। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो इससे अगला अगला हम यहां अगर और पार्टिकल ले लेते हैं इससे आगे वाले, तो फिर क्या आता है, 3 लैम्डा आ जाता, सेम फेस में आ जाता, और यहां आ जाता कितना, 6 पाई। तो बहुत सिंपल सी एक कंक्लूजन है जो बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इफ पाथ डिफरेंस between two particle in on the same wave, याद रखना बात सेम वेव की है ये, अगर दो अलग अलग वेव होंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल इन द सेम वेव इज लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा सिंपली n लैम्डा, तो आप क्या कहेंगे, दे आर इन सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के सेम फेस में। कॉरस्पॉन्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको बार बार कोरिलेट करना पड़ेगा फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस को, सेम फेस और अपोजिट फेस में डिफाइन करने के लिए पार्ट डिफरेंस और उसे कोरिलेट करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्या इफ phase difference between two particles on the same wave is what, 2 पाई, उसके बाद 4 पाई, इस 2 पाई 4 पाई 6 पाई सो ऑन, मतलब 2n पाई। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या निकला, दे आर इन सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन। अब देखो ध्यान से, पाथ डिफरेंस लैम्डा का कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 2 पाई है, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 4 पाई है, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा का कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 6 पाई है। बिल्कुल आपके माइंड में सेट रहना चाहिए, कहीं दो पार्टिकल्स के बीच में पार्ट डिफरेंस अगर 3 लैम्डा आ रहा है तो जस्ट सिंपल उनके बीच में फेज डिफरेंस 6 पाई है, जस्ट सिंपल दे आर इन सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन।
एक बात, अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है दो पार्टिकल सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन में, एकदम सिंपल आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि या तो इनके बीच का पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, या 2 लैम्डा, या 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, या इनके बीच का पार्ट फेस डिफरेंस 2 पाई है, 4 पाई है। मतलब क्या है कि अगर पार्ट डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है और फेस डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 लैम्डा है, तो पार्टिकल सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन में। क्लियर है? तो सारा कंक्लूड करके क्या रिजल्ट निकला? सारा कंक्लूड करके रिजल्ट क्या निकला? इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑन द सेम वेव, या तो सेम वेव हो या दो वेव ऐसी हो जो एक साथ ओरिजिनेट हो रही है, कोहेरेंट बोलेंगे हम आगे चल के। इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल द सेम वेव इज व्हाट? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, दे आर इन सेम फेस। और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफ पाथ डिफरेंस के बजाय क्या लिख दोगे बस यहां पर? फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, देन दे आर इन सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे कि अपोजिट फेस क्या होता है और कब वो अपोजिट फेस में होंगे, कंडीशंस वो तो यही से निकल कर आएगा।